हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एनएलयू उड़ीसा के नाम से जरूर जानते होंगे। एनएलयू उड़ीसा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 20 मई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। तो मैं चाहूंगा तो ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे इंडिया में कोई भी लॉ ग्रेजुएट से कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा ने हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है, वो हमें गेस्ट फैकल्टी की करी है फॉर द पीरियड ऑफ जुलाई टू नवंबर 2024। साथ ही साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा ने क्लियरली मेंशन करा है कि आप लोग ये इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग जिन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आप लोग एडवोकेसी फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग के सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केस नॉलेज मैनेजमेंट की सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लीगल ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप 4, 5, 8 और 9 के सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा ने रखा है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आप यूजीसी नेट क्वालिफाई होने चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने यूजीसी नेट क्लियर नहीं करा है तो वो पीएचडी डिग्री इन लॉ में होना चाहिए। इन्होंने क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन करा है कि इन चारों सब्जेक्ट की पोजीशन के लिए आपके लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि आपके पास एलएलएम यानी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, आप यूजीसी नेट क्वालिफाई होने चाहिए, और अगर आप लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप पीएचडी डिग्री इन लॉ होल्डर होने चाहिए, तभी आप इन चारों सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एडवर्टाइजमेंट में बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग भी कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं मेंशन करा है, यानी कि जो कैंडिडेट्स ने सिर्फ एक एलएलएम की डिग्री ले रखी है और यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं, तो वो लोग अपना लेक्चरर की पोजीशन के लिए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि वो कैंडिडेट्स इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके खुद से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा।
आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और डाउनलोड कराने के बाद आपको उसे प्रिंट आउट करके उसमें अपनी सारी डिटेल्स को फिलअप करना है। मेक श्योर करें कि आप अपनी डिटेल्स सारी एज इट इज आपके एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग मेंशन करें। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप अपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को स्कैन करेंगे और उसके साथ साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपने एडुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करेंगे और अगर आपने कोई एक्सपीरियंस होल्ड करा है अपनी लेक्चररशिप में तो आप उसको भी एक्सपीरियंस लेटर को इसमें मेंशन करेंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के बाद आप अपने मोबाइल फोन में जीमेल ओपन करेंगे और जीमेल ओपन करने के बाद आप एक मेल को कंपोज करेंगे और उस मेल में आप लोग jobs@nluo.ac.in पे मेल करेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को और मेक श्योर करना है कि आप इस मेल को बिफोर 30th ऑफ मई 2024 भेज दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और आप मेक श्योर करिएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपके सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एक सिंगल पीडीएफ फाइल में होने चाहिए, यानी कि आप जब फाइल को अटैच करें तो एक ही पीडीएफ फाइल में आपके ये सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन आने चाहिए। तो ऐसे ही आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इनकेस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। और सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, ये लोग आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आप सभी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे और जिन कैंडिडेट्स को एनएलयू उड़ीसा शॉर्टलिस्ट करेगा उनको ये लोग ईमेल के द्वारा इंटीमेट करेंगे कि आपको कौन सी डेट टाइम वेन्यू पे आना है फॉर इंटरव्यू। यानी एनएलयू उड़ीसा आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा, गेस्ट लेक्चरर की पोजीशन के लिए डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों को मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप सभी कैंडिडेट जरूर अप्लाई करिएगा क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर बैठ के एक मेल ड्रॉप करना है और मेल आपको बिफोर 30th ऑफ मई 2024 कर देना है, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी अगर आप सभी कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे और शेयर करे बिना ना जाएं। थैंक यू सो मच।